गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में ईथर चैनल के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग एक लैब एक्टिविटी के द्वारा एक्सेस लेयर स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के बीच में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है ईथर चैनल को वो करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग लैब एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एन डिवाइसेस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं पीसी को 2 पीसी ले लेता हूँ और एक यहाँ पर सर्वर लगा देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्सेस लेयर के स्विच ले लेता हूँ। ये 2960 स्विच है, तो 2960 स्विच एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ और लेयर 3 स्विच भी ले लेता हूँ। तो लेयर 3 स्विच के लिए मैं यहाँ पर, ये मेरा लेयर 3 स्विच है। अब इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए मेरे पास में ये मैं यहाँ से ईथरनेट के पोर्ट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी पोर्ट से इसको कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे चैनल तो स्विच के बीच में क्रिएट करना है। एक्सेस लेयर स्विच, मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ASW1 और इसको नाम दे देता हूँ ASW2 और ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं TSW1 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रॉस केबल ले लेता हूँ और इनको जो है कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं G0/1 से यहाँ पर 3 और ये 2 लेता हूँ, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। ये जो 1 और 2 है वो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। 1 से 1 ले लेता हूँ और 2 से 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इधर कनेक्ट कर देता हूँ G0/1 से 3 और यहाँ पर 4। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी हो गई और इनके बीच में हमको क्या करना है, चैनल ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क चल रहा है वो 172.16.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। इस तरफ जो नेटवर्क चल रहा है वो 172.16.2.0/24 का नेटवर्क चल रहा है और इस तरफ का जो नेटवर्क रहेगा वो 10.0.0/30 का नेटवर्क रहेगा। यानी यहाँ पर मुझे .1 IP देनी है और यहाँ पर मुझे .2 IP देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा VLAN 1 होगा, VLAN 1 उस पे मुझे IP देनी है .254 और इसी तरह से इधर भी VLAN 1 को मुझे 254 IP देनी है, ताकि यहाँ पर ये जो एक्सेस लेयर स्विच है वो अपना ट्रैफिक ये लेयर 3 स्विच तक सेंड कर सके। तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जल्दी से मैं अपने डिवाइसेस को आईपी अलॉट कर देता हूँ। तो PC1 पर क्लिक करते हैं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 172.16.1.1 आईपी दे देते हैं। सबनेट मास्क 24 के अकॉर्डिंग देंगे तो 255.0 दे देंगे और गेटवे मुझे VLAN वाला डालना है तो 1754 दे देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी हैं और यहाँ पर जो आईपी देते हैं वो 1.2 कर देते हैं। सबनेट मास्क 24 के अकॉर्डिंग दे देते हैं और गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सर्वर पे क्लिक करते हैं, सर्वर पे भी उसी प्रकार से मैं जो आईपी देता हूँ वो 2.1 आईपी कर देता हूँ और 24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क कर देंगे 255.0 और यहाँ पर गेटवे मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 के नेटवर्क का रहेगा 2.254। इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, व्हील जो है ये जो आप लेयर 3 स्विच देख रहे हैं इस पे आप जाइए, पावर
किया मैंने, तो आपको पावर कैसे ऑन करना है, बस इसको उठा के आपको यहाँ पर लगा देना है, ये पावर ऑन हो जाएगा। DSW2 में भी हम इसको उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और ये पावर ऑन हो जाएगा। चलिए हम DSW1 पर चलते हैं, CLI पर चलते हैं और यहाँ पर नो करते हैं, इनेबल करेंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल करके इंटरफेस VLAN 1 पे आ जाते हैं और IP दे देते हैं, IP एड्रेस .1 दे देते हैं 2.5.0, एंटर कर देंगे और नो शट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से स्विच पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर नो करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे, इंटरफेस VLAN 1 में आ जाएंगे और यहाँ पर IP एड्रेस दे देंगे 172.16.2.254 और सबनेट मास्क /24 के अकॉर्डिंग दे देंगे और इसको भी हम नो शट कर देंगे। इतना करने के बाद अब पूरी टोपोलॉजी में मैंने IP को कॉन्फ़िगर कर दिया है। इतना करने के बाद अभी आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि कुछ पोर्ट्स हमारी क्या हैं, डिसेबल हैं। अब मुझे क्या करना है, ASW1 यानी ये स्विच और DSW1 यानी ये वाला जो है स्विच जो है, इसके बीच में LACP को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ASW1 और DSW1 के बीच में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, LACP। ठीक है, तो LACP को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, CLI पर चलते हैं, यहाँ पर आएंगे, इनेबल कर देंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल करके ग्लोबल मोड पे चले जाएंगे। डू शो स्पैनिंग ट्री अगर मैं करके आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अल्टरनेट पोर्ट है जो कि डाउन है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो हमको क्या करना है, इंटरफेस रेंज लेनी है। रेंज हमने क्या लिया था, G0/1-2। मैंने क्यों किया है G0/1-2, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर G0/1 है, G0/2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, G0/1-2, यानी दोनों पोर्ट पर जो भी मैं कमांड चलाऊंगा वो दोनों पोर्ट पर चलेगी जाके। यहाँ पर आपको क्या दे देना है, चैनल ग्रुप ग्रुप नंबर दे देते हैं और मोड दे देते हैं LACP के लिए एक्टिव, एंटर कर देंगे। देखिए दोनों पोर्ट डाउन हुई और फिर एक्टिवेट हो गई। और फिर अगर मैं यहाँ पर आपको टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए पोर्ट चैनल 1 एक इंटरफेस क्रिएट हो गया है जो कि अभी क्या है, डाउन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब इस इंटरफेस के अंदर चले जाना है। तो इंटरफेस यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे PO1 यानी पोर्ट चैनल 1। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देना है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप डू शो ईथर चैनल समरी करेंगे, ईथर चैनल समरी, तो आप देखेंगे यहाँ पर S और D दिख रहा होगा। कैपिटल S का मतलब ये लेयर 2 है और D का मतलब क्या है, डाउन। आप देखेंगे डाउन, क्योंकि अभी मैंने दूसरे स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं किया इसलिए ये डाउन है। और यहाँ पर कैपिटल I करके देखें तो स्टैंड एलोन अभी यूज हो रही है, अभी ये पोर्ट चैनल में नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम जो है DSW1 पर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं देखूं, एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर ग्लोबल मोड पे आने के बाद में इंटरफेस रेंज यहाँ पर लेता हूँ G, कौन सा है, G1/0/3 है और 4 है। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं G1/0/3 से 4, ये दो पोर्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं चैनल नंबर आपको सेम रखना है, 1 रखना है
और मोड एक्टिव रखना है, तो मैंने एक्टिव कर दिया। देखिए डाउन होके अप हो गए दोनों पोर्ट, ठीक है। फिर इंटरफेस PO1 में आ जाना है, इंटरफेस PO1 में आने के बाद में स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक। ट्रंक करने के बाद में अब मैं यहाँ पर डू शो ईथर समरी करूं अगर, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एस मतलब लेयर 3 है, यू का मतलब यूज है, इन यूज देखिए, और यहाँ पर देखिए पी लिख के आ रहा है, कैपिटल पी का मतलब होता है इन पोर्ट चैनल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस स्विच पर भी आपको दिखाऊं, सो ईथर चैनल समरी, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो है कैपिटल एस मतलब लेयर 2, यू का मतलब क्या है इन यूज, और पी का मतलब इन पोर्ट चैनल, यानी ये जो पोर्ट्स हैं ये पोर्ट चैनल में यूज हो रहा है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, LACP। तो आपको मैंने LACP कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों पोर्ट दोनों स्विच के जो है क्या है अप है, कोई भी एक पोर्ट डिसेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। इसी तरह से ASW2 पर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ASW2 पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको पहले CLI मोड पर जाना होगा, यानी इनेबल, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे, इंटरफेस रेंज। अब हमको PAGP कॉन्फ़िगर करना है, PAGP किसके किसके बीच में, ASW2 और DSW रेंज ले लेंगे और G0/1-2 कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चैनल ग्रुप। अब चैनल ग्रुप यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 1, और 1 देने के बाद मोड हम रखेंगे डिजायरेबल, PAGP के लिए हम लोग डिजायरेबल लेंगे, ये डाउन होके अप हो चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इंटरफेस PO1 में जाके हमको क्या करना होता है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सो ईथर चैनल समरी अगर मैं आपको दिखाऊं, ईथर चैनल ओके ग्लोबल मोड पे हैं, तो डू मुझे लगाना होगा, डू शो ईथर ETHER ईथर चैनल समरी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी ये डाउन है क्योंकि मैंने अभी DSW2 पर कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो जल्दी से हम लोग DSW2 पर चलते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में इंटरफेस रेंज ले लेते हैं, रेंज G1/0/3-4 कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम क्रिएट करते हैं चैनल ग्रुप, नंबर सेम रखना है, मोड डिजायरेबल ही रखना है। देखिए सब आपके अप हो चुके हैं, एग्जिट करेंगे, फिर इंटरफेस PO1 में आ जाएंगे, और PO1 में आने के बाद स्विच पोर्ट मोड क्या कर देंगे, ट्रंक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब जैसे ही आप शो ईथर चैनल समरी करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेयर 2 आपका यूज में हो रहा है, PAGP आपने कॉन्फ़िगर किया है, और ये क्या है इन पोर्ट चैनल यूज, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ASW2 पर भी शो करके दिखाता हूँ, शो ईथर चैनल समरी। तो यहाँ पर देखिए ये लेयर 2 का यूज हो रहा है, प्रोटोकॉल PAGP है, और ये दोनों पोर्ट हमारे एक ही ग्रुप के यानी पोर्ट चैनल ग्रुप में मेंबर हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने LACP और PAGP कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है। देखिए जो है दोनों पोर्ट दोनों स्विचेस पर एक्टिव हैं। तो ये एक चैनल तो ये जो है ईथर चैनल की खास बात है कि ये दोनों ही पोर्ट एक ही पोर्ट मानी जा रही हैं, इसीलिए दोनों एक्टिवेट हैं। अब हमको DSW1 और DSW2 के बीच में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, हमको DSW1
और DSW2 के बीच में स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करके देखना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको LSCP भी कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया, PAGP भी कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया। अब स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, DSW1 वाले स्विच पर क्लिक करना है। ग्लोबल मोड पे आने के बाद में इंटरफेस रेंज ले लेंगे और यहाँ पर G1/0/1-2 कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको पहले तो ये लेयर 3 स्विच है, तो आपको इसकी लेयर 2 की फंक्शनैलिटी को बंद करना होगा, तो यहाँ पर नो स्विच पोर्ट कर देंगे, नो स्विच पोर्ट। तो ये लेयर 3 डिवाइस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर मैं करता हूँ चैनल ग्रुप। अब चूंकि 1 हम ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुके हैं, तो अब ग्रुप नंबर 2 ले लेते हैं और मोड ले लेते हैं ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटरफेस PO2 में चले जाते हैं और PO2 में जाने के बाद क्योंकि लेयर 3 हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो लेयर 3 में IP एड्रेस दिया जाता है, तो यहाँ पर देंगे IP एड्रेस 10.0.0.1 और यहाँ पर सबनेट मास्क 255.255.255.252/30 के अकॉर्डिंग देंगे और यहाँ पर नो शट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। डू शो ईथर समरी अगर मैं यहाँ पर चलाऊं तो देखिए ये R लिख के आ रहा है 2 पे। R का मतलब क्या होता है, कैपिटल R देखो तो लेयर 3 होता है। अभी प्रोटोकॉल कोई कॉन्फ़िगर नहीं है, लेकिन ये 2 पोर्ट हैं जो आपके पोर्ट चैनल में डाली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी चूंकि दूसरे स्विच पे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, अब DSW2 पर, अच्छा DSW2 पर चलते हैं। तो DSW2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्लोबल मोड पे चले जाना है और फिर इंटरफेस रेंज ले लेंगे G1/0/1-2 कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ भी आपको क्या करना है, नो स्विच पोर्ट कर देना है। नो स्विच पोर्ट करने के बाद चैनल ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो चैनल ग्रुप यहाँ भी नंबर 2 कर देंगे और मोड ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में इंटरफेस PO2 में चले जाएंगे, यहाँ पर IP एड्रेस दे देंगे 10.0.0.2 और /30 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क दे देंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर डू शो ईथर समरी अगर देखूं, ईथर समरी, तो आप देखिए ये जो है यूज में है और ये आपके, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने जो है आपके ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं, यानी मैंने आपको क्या क्या कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया है, LSCP कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया है, PAGP कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया है और स्टैटिक ईथर चैनल भी कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है, अब चूंकि अगर मैं एंड डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, तो कम्युनिकेट कराने के लिए हमको जो है इन दोनों रूट्स को इनकी राउटिंग टेबल में डालना होगा। तो राउटिंग टेबल में डालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे। ये मैं होस्ट नेम दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं DSW1 पे इस समय हूँ और यहाँ पर मुझे IP रूटिंग करनी है। IP रूटिंग लिख के पहले एंटर करेंगे और फिर IP रूट ऐड करेंगे। 172.16.2.0 के नेटवर्क पर जाना है जिसका सबनेट मास्क ये है, तो उसको किससे होके जाना पड़ेगा, 0.2 से होके जाना पड़ेगा। इसी तरह से DSW2 पर क्लिक करते हैं और DSW2 पर क्लिक करने के बाद में इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, इसका भी होस्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ, DSW2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी IP रूटिंग इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर IP रूट एक ऐड कर देता हूँ।
कि अगर 172.16.1.0 जिसका सबनेट मास्क ये है, अगर इस पे जाना है तो 10.0.0.1 से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में यहाँ पर अब आपने लिख दिया है। अब इसके बाद में अगर आप पिंग करके देखेंगे सर्वर को तो आप देखिए पैकेट्स सेंड हो रहे होंगे। तो हमारे सर्वर का जो आईपी है 172.16.2.1 है, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करेंगे LACP, PAGP और ईथर चैनल। तो थोड़ा सा समय लगता है। अब देखिए चारों हर स्विच के दोनों पोर्ट हमारे ग्रीन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये सारे पोर्ट अप हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग मेथड चेक करना है। तो ASW1 पर मुझे देखना है कि यहाँ पर मेरा ईथर चैनल लोड बैलेंस क्या लगा हुआ है। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि देखने के लिए आपको क्या कमांड लिखना है, शो ईथर चैनल जो है यहाँ पर लोड बैलेंस लिख के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर शो कर रहा है कि अभी कोई भी लोड बैलेंसिंग स्टेट सोर्स और मैक के अकॉर्डिंग नहीं लगी हुई है। तो आपको कॉन्फ़िगर कौन सा करना है, तो मैं अगर क्वेश्चन में देखूं तो कॉन्फ़िगर स्विच टू लोड बैलेंस बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के अकॉर्डिंग हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं पोर्ट चैनल लोड बैलेंस SRC DST आईपी के अकॉर्डिंग करना है तो आईपी। अब मैं इसके बाद आपको शो कमांड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉन्फ़िगर है, पहले क्या था सोर्स और डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग लगा था, सोर्स मैक के अकॉर्डिंग, अब सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से ASW2 पर भी चेंज कर देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, तो चेंज करने के लिए आपके पास में जो कमांड होता है वो पोर्ट चैनल कमांड होता है। पोर्ट चैनल के बाद लोड बैलेंस देते हैं और फिर जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखने के लिए आपके पास में शो ईथर चैनल कमांड है, सेट करने के लिए पोर्ट चैनल कमांड है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसी तरह से DSW1 और DSW2 पर भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे और यहाँ पर पोर्ट चैनल लोड बैलेंस SRC माइनस DST माइनस IP कर देंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल यहाँ भी पोर्ट चैनल लोड बैलेंस SRC माइनस DST माइनस IP कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सो ईथर चैनल लोड बैलेंस, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन IP के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा दी हैं और आपके सामने रिप्लाई भी आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको पोर्ट चैनल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लैब एक्टिविटी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।